रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल। बहुत शुक्रिया शेख अब्दुल समद साहब। आप कह रहे थे कि मैं मोहब्बत हूं, मुझे आता है नफरत का इलाज। मैं मोहब्बत हूं, मुझे आता है नफरत का इलाज। तुम हर एक शख्स के सीने में मेरा दिल रख दो। दिल से बातें कर रहे थे मोहतरम शेख अब्दुल समद साहब। हमारे स्टेज पर जलवा अफरोज हमारे एक आखिरी मुकर्रिर की हैसियत से मैं साबिक प्रिंसिपल गोखले कॉलेज प्रोफेसर अब्दुल अजीज अंसारी साहब से इल्तिमास करता हूं कि यहाँ तशरीफ लाएं और अपने तासुरात का इजहार करें। जनाब सदर और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, इनविटेशन कार्ड देखने के बाद एक खुशगवार हैरत हुई। उसमें यह तकारीर का सिलसिला नहीं था, बज़ाहिर उसमें दर्ज नहीं किया गया। लेकिन यहाँ पर आकर देखा तो बेसात बढ़ गई है। इधर उधर जमा न लो, ये खाली बॉक्सों में जो हो जिनमें जमा करो तो कुछ तो कहिए कि लोग कहते हैं वाली बात हो गई है। मैं आपसे आपके सामने जो है बड़ी मुख्तसर बात रखने की कोशिश करता हूँ। बुनियादी तौर पर मैं एक मुदर्रिस हूँ और इब्तदाई में मैं माजरत चाहता हूँ कि बगैर किसी तैयारी के आप लोगों के सामने खड़ा हूँ, जबकि मेरा ख्याल है बल्कि यकीन इस बात पर है कि आज मुदर्रिस को कम से कम क्लास में बगैर तैयारी के नहीं जानी चाहिए। देखिए, कहते हैं कि एवरी सर्जन ऑपरेट्स बट अ फ्यू आर्टिस्टिकली। हर सर्जन जो है वो सर्जरी करता है, लेकिन कम ऐसे डॉक्टर होते हैं जो फनकाराना अंदाज में सर्जरी करते हैं। आज के इस दौर में जैसे कहा यूनुसी साहब ने, डॉक्टर फारानी साहब ने, कि हॉस्पिटल की ज़रूरत है। मालेगांव में जिस तरह से आबादी बढ़ रही है और जाहिर है कि जब हॉस्पिटल बनेंगे तो उसके लिए डॉक्टरों की ज़रूरत होगी। माजी का जायज़ा लें तो आपको पता चलेगा कि मेडिसिन में जाना बड़ा आसान था उस ज़माने में, आज की बनिस्बत। डॉक्टर फारानी साहब, एक बात मैं बताऊं आपको, देयर इज़ वन बुक रिटन बाय समबडी, द टाइटल इज़ बॉम्बे। बॉम्बे के हालात उसमें लिखें और हो सकता है आपको इल्म हो कि ग्रैंड मेडिकल कॉलेज में तलबा नहीं मिलते थे एमबीबीएस के लिए। लोग टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में जाना पसंद करते थे कि फौरन मुलाजमत 2 साल में मिल जाती है। तो ज़माने का हाल ये था कि अंग्रेज़ों की हुकूमत और वो लोग अपनी सेहत के बारे में बड़े हिस्सास थे। अंग्रेज़ ऑफिसर वो कहते थे कि इंडिया में अच्छे डॉक्टर होना चाहिए और डॉक्टर कोई रुख नहीं कर रहा है ग्रैंड मेडिकल कॉलेज में। 1857 में जब ग्रैंड मेडिकल कॉलेज की बुनियाद डाली गई तो कोई कोर्स करने के लिए नहीं आता था। उस वक्त उन्होंने कि ज़्यादा तलबा मुतवज्जा हो जाएं, एडमिशन लें, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एमबीबीएस का कुछ सालों तक मराठी रखा गया और मराठी में तालीम दी जाती थी। डॉक्टर रहमानी साहब से बातचीत हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि अव्वल दिन से हमें पता था कि हम डॉक्टर बनने वाले हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर साइंस में दाखिला लेने के लिए हम जाते थे तो हमारे प्रोफेसर कोई भी आकर क्लास में पूछते थे कौन जाना चाहता है मेडिकल में, कौन जाना चाहता है इंजीनियरिंग में। हम अपना नाम लिखवा देते थे, जो नाम लिखवा देता था वो उस कॉलेज में चला जाता था। नो कंपटीशन एट ऑल। उसके साथ साथ देखिए उस ज़माने में
डॉक्टर शेख मोहम्मद सलीम जो हैं वो वो जाते हैं, हाथ तो रुका ही नहीं रहा। बात करते हैं वहाँ के डीन से जो उस वक्त सुपरिटेंडेंट ऑफ हॉस्पिटल भी थे, और एडमिशन हो जाता है उनका। सिर्फ ये कहते हैं कि दिस इज फॉर रिच पीपल नॉट फॉर पुअर। बहरहाल एडमिशन हो जाया करता था। डॉक्टर फैसल सुलेमान के वालिद मोहतरम से जब बात हुई, एक मरतबा तो डॉक्टर सुहेल साहब कह रहे थे MBBS करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में मैंने 4 मुख्तलिफ ब्रांच में एडमिशन किया, एक के बाद डिग्री। एक ब्रांच में जाता तो लोग कहते भाई ज़्यादा स्कोप नहीं है। आखिरी में मैं गया पीडियाट्रिक सर्जन बनने के लिए, तो मुझको लोगों ने कहा कहाँ ये कोर्स करते हो, इसमें जो है अमवात बहुत होती हैं, अव्वल दिन से नेक नाम नहीं बल्कि बदनाम हो जाओगे। तो इस तरह से मैं बदलता रहा अपना कोर्स, और फिर उसके बाद वो MBBS महज बनकर यहाँ पर मालेगांव में आ गए। आज कंपटीशन बढ़ा हुआ है और मैं आई एम नॉट वेरी सेटिस्फाइड, वेरी मच सेटिस्फाइड, और आई मे से दैट आई एम नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल। जहाँ तक के 12वीं जमात का यहाँ पर और नीट का जो रिजल्ट है उससे, उस महाज पर भी कोशिश की ज़रूरत है। जो मैनेजमेंट के हजरात हैं वो इस तरफ तवज्जो दें। अब आते हैं इस तरफ कि मालेगांव में ये पेशा जो है लोगों ने कबूल किया, और डॉक्टर्स वाकई यहाँ पर जिस अंदाज से चार्जेस कर रहे हैं वो दूसरे शहरों में इसकी मिसाल नहीं मिलती। बल्कि कुछ डॉक्टर तो ऐसे हैं, CT स्कैन या एक्सरे ज़रूरी है, लेकिन उनकी कैफियत देखते हैं कि ये मरीज़ अदा नहीं कर सकता इसका चार्ज, तो उनकी अपनी कंसल्टिंग फीस तो जाने दीजिए, अपनी जेब से वो पैसे देते हैं कि जाकर ये टेस्ट करवा कर लेकर आओ। और हमारे यहाँ पर सिर्फ उस पार जाने के बाद पता चलता है कि इफ द पेशेंट इज डेड, लाश नहीं दी जाती अनलेस यू आर पेइंग द फी। तो मैं ये कहूँगा कि हम ये डॉक्टर जो हैं आपसे तारीफ नहीं चाहते हैं, ताउन चाहते, और वो करते रहना चाहिए। और डॉक्टर हजरात से मुझे ये कहना है कि क्वालिटी मैटर्स, क्वालिटी की तरफ तवज्जो अगर दी जाए तो हम बेहतरीन इलाज जो है लोगों को कर सकते हैं। डॉक्टर फैसल सुलेमान के ताल्लुक से उनकी खुश दामन यानी सास के मुतालिक कहा गया, थोड़ा सा तस्करा जो है मेरे लिए लाजिम हो जाता है कि मैं डॉक्टर फैसल सुलेमान की फैमिली के बारे में करूं। ये फैमिली हाँ, और ब्लू बर्ड की फैमिली, दे बिलीव इन क्वालिटी। आज ब्लू बर्ड के मुतालिक कहा जाए तो ये एक सिक्के के 2 रुख इस तरह होते हैं, एक तरफ ब्लू बर्ड और दूसरी सिमत में क्वालिटी। क्वालिटी से ये इस फैमिली ने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अब्दुल अजीज चचा जो थे वो, उनके मुतालिक ये कहा जाता था, और ये कोई और नहीं वहाँ पर काम करने वाले मुकादम जो मेरे सगे मामू थे, उन्होंने कहा कि इतनी अच्छी सारी बुनी रहती थी, मामूली सा कोई डिफेक्ट है तो कहते थे कि इसको रिजेक्ट करो, इसको सेकंड में डालो, इसको बाजार में फरोख्त मत करो। तो हमें हैरत होती थी, हम कहते थे कि नहीं सेठ जी चल जाएगी, मार्केट में जाएगी तो कोई एतराज़ नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा मैं जानता हूं कि उसके अंदर खामी है, और एक मर्तबा उस पर ब्लू बर्ड का सिक्का लग गया तो उसमें किसी किस्म की कोई खामी नहीं रहनी चाहिए। और ये तरगीब जो है फैसल सुलेमान अपने बुजुर्गों से ले सकते हैं। और एक मिसाल, ऐसे तो कई मिसालें उस फैमिली में हैं, लेकिन एक मिसाल और मिसाल है मरहूम शकील की। ही वॉज अ यंग बॉय, वेरी इंथुजियास्टिक, और बहुत कम अरसे में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी।
आज जो सिल्वर किंग का लेबल है वो क्वालिटी का दूसरा नाम है। इसी तरह से तिब्ब के पेशे में अगर ये क्वालिटी को मेंटेन करते हैं तो मैं समझता हूँ ये एक ऐसा फैक्टर है जो उन्हें विरसे में मिला है। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, इट इज़ देयर इन देयर ब्लड। तो वो सामने रख कर अपने लोगों, और नो कॉम्प्रोमाइज सो फार एज द क्वालिटी इज कंसर्न, नो कॉम्प्रोमाइज। क्वालिटी मतलब बेहतरीन किस्म का खिदमत भी हम देंगे और बेहतरीन इलाज करेंगे और मुनासिब तरीन फीस चाहिए। एक आखिरी में एक छोटा सा वाक़या जिसकी तकरार होगी, हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों ने इस वाक़या को मुझसे ही सुना होगा, हो सकता है, उसको कहकर उसको बयान करके अपनी बात में ख़त्म करता हूँ। मैं इस बात का कायल हूँ और आप लोग भी कायल हैं कि मुक़द्दरात अटल हैं, तकदीर पे हमारा ईमान है, वही होना है जो तकदीर में है, उसके सिवा और कुछ नहीं। और रिस्क में भी, रिस्क के ताल्लुक से भी वही बात है, जो तुम्हारे मुक़द्दर में उसे हर हाल में मिलना है। तो वाई टू मैनिपुलेट, क्यों हम ज़बरदस्ती अब मरीजों को अपने हॉस्पिटल में रखें, क्यों ज़बरदस्ती हम दवाओं की फहरिस्त उनके हवाले करें ताकि हमारे मेडिकल स्टोर की सेल बढ़ जाए, क्यों हम ज़बरदस्ती टेस्टिंग करवाएं क्या कि वहाँ से कट आ जाए। हमें इस बात पर यकीन करना है कि जो हर डॉक्टर को, हर शख्स को, हर मुसलमान को जो मेरा मुक़द्दर है मुझे मिलना है। यहाँ पर एक वाक़या हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सफ़र से वापस लौट रहे हैं, मदीने मुनव्वरा में तशरीफ़ लाते हैं और सुन्नत के मुताबिक 2 रकात नफ़िल नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद का रुख करते हैं। मस्जिद में जाते हैं, घोड़े से उतरते हैं, मस्जिद के पास पहुंचने के बाद घोड़ा बांध देते हैं और अंदर दाखिल होने लगते हैं। देखते हैं कि एक शख्स बैठा हुआ है दरवाजे पर, दरवाजे करीब बैठा हुआ है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ख्याल आता है कि मेरे घोड़े पर जीन है और मैं जा रहा हूँ मस्जिद में, तो उस शख्स से दरख्वास्त करते हैं कि ज़रा मेरे घोड़े का ख्याल रखना, मैं 2 रकात नमाज पढ़ के अंदर से आता हूँ। तो शख्स हामी भरता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते हैं। 2 रकात नफल नमाज पढ़ना है, वज़ू करते हैं। उसके बाद दिल में ख्याल आता है कि एक शरीफ आदमी बाहर बैठा था, पता नहीं उसको कुछ काम रहा होगा या उसके पास वक्त ना रहा होगा। मैंने एक काम उसको दे दिया कि ज़रा मेरे घोड़े पर नज़र रखना। तो ये सोचते हैं जब जाने लगूंगा वापस तो 2 दरम जो है उनको हदिया दे दूंगा, इस तरह से उनकी खिदमत भी हो जाएगी। नमाज पढ़कर वापस आते हैं, देखते हैं कि घोड़ा तो मौजूद है, घोड़े के ऊपर जो जीन पीठ पर है वो गायब है और वो शख्स जिसके सुपुर्द करके निगरानी के लिए घोड़ा गए थे वो शख्स भी नहीं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समझ जाते हैं कि उस शख्स की नीयत बदल गई और वो घोड़े की जीन लेकर वहाँ से चला। अब पीठ नंगी है घोड़े की, बैठ नहीं सकते हैं, लगाम पकड़कर घर की तरफ जाते हैं। गुजर होता है बाजार से, एक दुकान पर देखते हैं कि उनकी अपनी जीन वहां पर रखी हुई। रुक जाते हैं, दुकानदार से पूछते हैं कि भाई ये जीन तो मेरी है। तो वो शख्स कहता है कि हजरत ये जीन जो है मैंने अभी अभी खरीदी है,
बोले लेकिन उसका मालिक तो मैं हूँ। दुकानदार कहता है कि साहब मैंने उसको खरीदा है, अगर आप वो कीमत मुझको दे दें तो मैं आपको दीन दे दूंगा। वो कहते हैं कितनी कीमत दूं मैं? बोले जितनी कीमत मैंने उसको दी है। बोले कितनी कीमत पर आपने ये दीन खरीदी? तो वो कहता है दुकानदार के 2 दरहम में मैंने वो दीन खरीदी। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं 2 दरहम तो वैसे भी उसके मुकद्दर में थे, अब ये उसके ऊपर है कि वो हराम तरीके से लेता है या हलाल तरीके से लेता है। अब ऐसे ही डॉक्टर्स के मुतालिक भी मैं कहूँगा, जो रकम आनी है आपके हिस्से में वो तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, वो आनी ही है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंसान कहना, बहुत ज़्यादा तदबीर या कहना चाहिए चालबाजी नहीं कहूँगा, कोशिश या नाजायज़ तरीके अपनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं दुआ करता हूँ ज़ाकिरा हॉस्पिटल के मुंतज़मीन का वो और उसके साथ साथ डॉक्टर मिस्टर एंड मिसेस फैसल सुलेमान कि अल्लाह ताला उनको शिफा उनके हाथों में दे और इस हॉस्पिटल को दीगर दूसरे हॉस्पिटल की तरह शिफा का अल्लाह ताला मरकज़ बना दे। अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराओ खुशी की बात करो, रोने वालों हंसी की बात करो। मुस्कुराओ खुशी की बात करो, रोने वालों हंसी की बात करो। ये अंधेरे के तस्करे कब तक, दोस्तों रोशनी की बात करो। रोशनी की बात कर रहे थे प्रोफेसर अब्दुल अजीज अंसारी साहब। डॉक्टर प्रदीप शाह काफी देर से मुंतजिर हैं और वो डॉक्टर मैजबिन साहबा की खिदमत में बुके पेश करना चाहते हैं। मैं इल्तिमास करता हूं कि बचपन, 55 और 95 हर उम्र के अफराद के लिए यकसा मुफीद, मुफाद आम्मा का अलमबरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।